नमस्कार। आज की इस वीडियो में है फिलिप लार्किन की कविता टोड्स। टोड आपने देखा होगा, मेढक जैसा होता है, देखने में बहुत गंदा, बदबूदार और मतलब जिसका देखकर ही खौफ हो, नफरत हो, वो टोड होता है। और यहाँ जो स्पीकर है, जो नरेटर है, उसको अपने काम से उतनी ही ऊब हो रही है, उतनी ही चिढ़ हो रही है, उतनी ही नफरत हो रही है जितनी आपको टोड को देखकर होती है। तितली होती है, कितनी प्यारी लगती है, कितनी सुंदर लगती है ना, कि हमारे आसपास घूमती रहे, पकड़ने का मन होता है। लेकिन टोड ची आ ऐसा मन करता है। तो यहाँ जो नरेटर है वो अपने काम से चिढ़ा हुआ है। और ये पोएम थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि जो फिलिप लार्किन थे वो खुद एक लाइब्रेरियन रहे थे और वो अपने काम से बड़े खुश नहीं थे। मतलब लाइब्रेरियन का काम क्या है, किताबों में बैठे रहना। हालांकि किताबों के बीच में रहना एक इंटेलेक्चुअल के लिए अच्छा काम है, और भाई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहो जो आपको पसंद हो, लेकिन वो थोड़े से अपने काम को पसंद नहीं करते थे। तो ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल पे चल देखते हैं, आपको अच्छी लगेगी। वैसे तो मतलब बोर्डम पर लिखी हुई है, ऊब पर, थकान पर लिखी हुई है, चिढ़ पर लिखी हुई है, कोफ्त पर, लेकिन पोएम अच्छी है। तो देखिए, वाई शुड आई लेट द टोड वर्क स्क्वैट ऑन माई लाइफ, कांट आई यूज माई विट एज अ पिच फोक एंड ड्राइव द ब्रूट ऑफ। वाई, क्यों, शुड आई लेट, मैं रहने दूं, करने दूं किस चीज़ को, द टोड वर्क, यानी टोड के जैसा उबाऊ काम है उसको स्क्वेट, स्क्वेट का मतलब पालथी मारकर बैठ जाना, कुंडली मारकर बैठ जाना, ऑन माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी पर। तो मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर इस उबाऊ काम को, बोरिंग काम को पालथी मारकर, कुंडली मारकर क्यों बैठने दूं। कांट आई यूज, क्या मैं प्रयोग नहीं कर सकता, माई विट माने अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, एज अ पिच फोर्क। पिच फोर्क जैसे आप हम खाना खाते हैं तो उसमें फोर्क यूज़ करते हैं, वैसे ही सूखी हुई घास को हटाने के लिए एक फोर्क यूज़ किया जाता है, जिसमें लंबी डंडी होती है और आगे लोहे का फोर्क लगा होता है, सांकी बोलते हैं। तो घास को उठाने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपने फ्रैंकेस्टीन देखी है तो उसमें गांव वाले उसको, फ्रैंकेस्टीन को भगाने के लिए पिचफोर्क यूज़ करते हैं। तो क्या मैं अपनी विट को, अपनी अक्ल को पिचफोर्क की तरह यूज़ नहीं कर सकता, एंड ड्राइव द ब्रूट ऑफ, और इस जानवर को भगा नहीं सकता, इस टोड को अपनी बुद्धि के माध्यम से भगा नहीं सकता क्या। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखिए, 6 days of the week it soils with its sickening poison just for paying a few bills, that's out of proportion. 6 days ऑफ द वीक, तो हमको मंडे से लेके सैटरडे तक काम करना होता है। ज़्यादातर जगहों पर 6 days वीक होता है, कहीं 5 days 4 days भी होता है, लेकिन मोस्टली आपको 6 दिन काम करना ही होता है। हम लोगों को भी जाना होता है 6 days कॉलेज। तो 6 days ऑफ द वीक इट्स सॉइल्स। अब ये क्योंकि लाइब्रेरियन है तो हम टीचर्स को 6 days जाना होता है, लाइब्रेरियन को भी 6 days जाना होता है। तो सप्ताह के 6 दिन इट सॉइल्स माने ये गंदा करता है, विद इट्स सिकनिंग पॉइजन, ये सिकनिंग माने जो बीमार बनाता है, सिक बनाता है, पॉइजन माने जहर, तो अपना बीमार बनाने वाले जहर से ये गंदा करता है मेरी लाइफ को। जस्ट फॉर पेइंग अ फ्यू बिल्स, अब हमको जो सैलरी मिलती है उससे हम क्या करते हैं, बिल्स को ही तो पे करते हैं। बिजली का बिल है, दूध का बिल है, अखबार का बिल है ना। सारी ज़िंदगी हमारी बिल्स को चुकाने में ही निकल जाती है। तो कुछ बिल्स को चुकाने के लिए दैट्स आउट ऑफ प्रपोर्शन, ये तो आउट ऑफ प्रपोर्शन है, यानी जो रेशियो है भाई, काम का रेशियो और जो सैलरी है उसका रेशियो, ये सही नहीं है ना। जब चीज़ प्रपोर्शन में होती है तो मतलब जितना काम है उतना सैलरी मिल रही है, हम उतना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन ये काम करके उतना मज़ा नहीं आ रहा है। जो सैलरी मिल रही है वो बिल्स को पे करने में चली जा रही है, तो सब कुछ आउट ऑफ प्रपोर्शन चल रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, लॉट्स ऑफ फॉक लिव ऑन देयर विट्स, लेक्चरर्स, लिस्पर्स, लूजर्स, लॉब लॉली मैन, लाउड्स, and they don't end as paupers.
तो एल 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 पूरे में एल एल है, तो एलिटरेशन ओबियस दिख रहा है। लॉट्स ऑफ folk यानी बहुत सारे लोग लिव ऑन देयर विट्स, यानी अपनी विट्स को यूज़ करके, अपनी विजडम को यूज़ करके, अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ करके जीते हैं, जिंदा रहते हैं। जिनमें के लेक्चरर्स हैं, यानी जो टीचर्स हैं, हम लोग लेक्चर देते हैं तो लेक्चरर्स हैं। लिस्पर्स, लिस्प माने हकलाना होता है, ऐसे करके ना बोलते हैं। तो कई बार हम लोग भी हकला जाते हैं, बाई चांस ऐसा हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन कुछ लोग हर वक्त हकलाते हैं। तो लिस्पर्स। लूज़र्स, भाई जो जिनको कुछ हासिल नहीं हुआ वो लूज़र्स होते हैं। लॉब लॉली मैन, एक पाइन ट्री होता है जिसको लॉब लॉली बोलते हैं, तो लॉब लॉली मैन आप कह सकते हैं जो पाइन ट्रीज़ को काट कर अपना काम करते हैं, वुड कटर होते हैं। और ये लाउड्स माने स्टूपिड लोग होते हैं, थोड़े कम अक्ल हैं, जंगली हैं, असभ्य हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये सारे लोग दे डोंट एंड एज पॉपर्स, पॉपर माने पुअर होता है, गरीब होता है। तो ये सारे गरीबी में थोड़े ना उनकी लाइफ एंड होती है, मतलब कि जिनके पास रोटी कपड़ा मकान ना हो, सबको रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, मकान मिल जाता है, तो भूखे नंगे थोड़े ही रहते हैं कई ये सारे लोग। अगर 6 days अ वीक काम नहीं करते, मेरी तरह 9 से 5 काम नहीं करते, तो ये सारे भूखमरी के शिकार थोड़ी हो जाते हैं। कोई ऐसे हैंड टू माउथ या बिल्कुल गरीब थोड़ी रहते हैं ये लोग। तो इसका नैरेटर का मानना ये है कि जो लोग मेरी तरह काम नहीं कर रहे हैं वो भी तो खाना खा ही रहे हैं ना, वो भी तो अपनी ज़िंदगी जी ही रहे हैं ना, तो मेरे लिए क्यों ज़रूरी है ये 9 to 5 6 days वीक काम करना। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। लॉट्स ऑफ folk live up lanes with fires in a bucket, eat windfalls and tint sardines. They seem to like it. लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे लोग, लिव अप लेन्स, लेन्स गलियाँ होती हैं, स्ट्रीट्स गलियों में रहते हैं। विद फायर्स इन अ बकेट, और बकेट में फायर मतलब कि जो होती है अंगीठी, बकेट जैसी ना होती है, उसमें आग जलती है, तो बकेट में आग जला के गलियों में रहते हैं। ईट खाते हैं, विंडफॉल्स यानी जो हवा से फल गिर जाते हैं वो विंडफॉल्स कहलाते हैं, तो उनको उठाकर खाना अलाउड है। आप पेड़ से तोड़कर फल खाने पे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन जो गिर गया फल नीचे वो कई जगह अलाउड होता है, आप उठाकर खा सकते हैं। तो वो गिरे हुए फलों को उठाकर खाते हैं। एंड टिंड यानी जो सूखा कर रखी गई है, अचार बनाकर रखी गई, प्रिजर्व करी गई, टिन में प्रिजर्व की जाती हैं सार्डाइंस मछलियाँ, तो उन मछलियों को खाते हैं जो प्रिजर्व्ड सार्डाइंस हैं, उनको खाते हैं। दे सीम यानी ऐसा लगता है टू लाइक इट कि उनको अपनी ये लाइफ पसंद है, खुश हैं, जबकि नैरेटर अपनी लाइफ से खुश नहीं है। यानी लोग हर तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं और उस ज़िंदगी में खुश हैं, और लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Their nippers have got bare feet, their unspeakable wives are skinny as whippets, and yet no one actually starves. Their nippers यानी जो निपल पीते हैं यानी बच्चे, उनके छोटे बच्चे, हैव गॉट बेयर फीट यानी इतने गरीब हैं ये लोग कि उनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं, उनके बच्चों के पास, बेयर माने नंगे, फीट पैर, तो उनके नंगे पैर होते हैं, पहनने के लिए जूते भी नहीं होते। देयर अनस्पीकेबल वाइव्स, तो अनस्पीकेबल ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में आप बोल नहीं सकते, बहुत हॉरिबल है, मतलब अच्छा नहीं है देखने में। तो इनकी जो वाइव्स हैं, कोई भी खूबसूरत कपड़े नहीं पहनती, बहुत बनठन कर नहीं रहती, मतलब देखने में खूबसूरत नहीं होती, तो वैसी उनकी बीवियां हैं, वाइव्स हैं। स्किनी, वो मतलब स्किनी क्या होते हैं, जिनके बिल्कुल भी मीट नहीं है, जिनका फ्लैश नहीं है, मतलब थोड़े से मोटे नहीं हैं, बिल्कुल हड्डी हड्डी हैं, स्किन हड्डी पर चिपकी हुई है, तो वो स्किनी कहलाते हैं। एज विपेट्स, विपेट्स कुत्ते होते हैं, जंगली कुत्ते, या फिर जिनको बहुत खाने को नहीं मिलता तो सूखे हुए हो जाते हैं, वो सुखड़ हो जाते हैं, तो वैसी ही उनकी पत्नियां हैं।
तो थोड़ा सा हेल्दी और जिसकी थोड़ी सी मसल्स होती हैं वो देखने में अच्छा लगता है। और इनकी वाइव्स बिल्कुल स्किनी है, जैसे कि विपेट्स हों, कुत्ते जैसी। एंड यट, और फिर भी नो वन एक्चुअली स्टार्व्स, इनमें से कोई भी वास्तव में स्टार्व नहीं करता, यानी कि भूखा नहीं मरता। तो वही इसका कहने का मतलब कि ये लोगों को मेरी तरह 9 to 5 6 days वीक काम नहीं करना पड़ता, लेकिन इनमें से कोई भी भूखा नहीं मरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आह, वर आई करेजियस एनफ टू शाउट स्टफ योर पेंशन, बट आई नो ऑल टू वेल दैट्स द स्टफ दैट ड्रीम्स आर मेड ऑन। अब उसके मन में कई बार आता है कि ये जॉब मैं छोड़ दूँ। आह, वर आई करेजियस एनफ, करेजियस हिम्मत वाला, एनफ पर्याप्त, काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती टू शाउट, कि मैं चीख पड़ता, चिल्ला देता अपने बॉस को, स्टफ योर पेंशन, रखो अपनी पेंशन अपने पास रखो। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, ऑल टू वेल, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दैट्स द स्टफ, कि यही वो चीज़ है, जो पेंशन है, जो मेरा जॉब है, सैलरी है, यही वो चीज़ है, दैट ड्रीम्स आर मेड ऑन, जिस पर के सपने बुने जाते हैं, जिस पर के सपने बनते हैं। जब आपके पास जॉब नहीं होती तब आप जॉब के सपने देखते हैं। जो जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनसे पूछिए कि जॉब क्या चीज़ है उनके लिए, है ना, सपने वो हमेशा जॉब के देखते हैं। तो ये जॉब, ये सैलरी और जो फ्यूचर में मिलने वाली पेंशन है, अभी तो हमारे इंडिया में ओल्ड पेंशन ख़त्म हो गई है, कहीं कहीं लागू कर दिया, कुछ कांग्रेस की गवर्नमेंट्स आ गई हैं तो उन्होंने फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो उसके लिए लड़ रहे हैं, ओल्ड पेंशन के लिए, क्योंकि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आप आराम से खा पी सकते हैं, निश्चिंत होकर जी सकते हैं बुढ़ापे में। तो यही तो वो सपना है, वो पेंशन जो बुढ़ापे में मिलने वाली है, उसी पर तो सारे ड्रीम्स उसके ही तो बने हुए हैं। तो इसलिए हिम्मत नहीं होती है कि मैं इसको रिज़ाइन कर दूं, इस नौकरी को ठोकर मार दूं। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। फॉर समथिंग सफिशिएंटली टोल्ड लाइक स्क्वेट्स इन मी टू, इट हंकर्स its hunkers are heavy as hard luck and cold as snow। अब ये जो टोड है, ये जो बोर्डम है, या ये जो ऊब है, ये केवल जो बाहर का काम है, उसका बोरिंग काम है, वही नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी एक टोड है ना, उसके अंदर भी से भी कोई ऐसी चीज़ है जो बोरिंग है और जिसको वो नहीं छोड़ सकता, उसकी विल पावर बड़ी वीक है। देखिए, फॉर समथिंग, क्योंकि कोई चीज़, सफिशेंटली यानी पर्याप्त रूप से, टोड लाइक, जो देखने में टोड जैसी है, महसूस करने में टोड जैसी है, इतनी मतलब कंटेम्पचुअस है, स्क्वेट्स इन मी टू, यानी वो मेरे अंदर भी कोई कुंडली मारकर बैठी हुई है। यानी ये जो वर्क है, बाहर मेरी ज़िंदगी पे कुंडली मारे बैठा हुआ है, और इसके जैसी कोई चीज़, टोड जैसी, मेरे अंदर भी कुंडली मार के बैठी हुई है, स्क्वेट्स इन मी टू। इट्स हंकर्स आर हैवी, इसके हंकर्स मतलब वो जो शोल्डर्स होते हैं, कंधे होते हैं टोड के, तो वो हैवी, वो बहुत भारी हैं, एज हार्ड लक, जो दुर्भाग्य होता है ना, दुर्भाग्य बड़ा भारी होता है उसको बर्दाश्त करना, तो वैसे ही उसके जो पैर हैं या उसके जो शोल्डर्स हैं वो भारी हैं। एंड कोल्ड एज, और इतने ठंडे हैं जैसे कि बर्फ़ होती है। तो जो ठंड है, जो चिलिंग फीलिंग है, वो ज़िंदगी, जैसे ज़िंदगी में वार्मथ होती है, रिश्तों में वार्मथ होती है, रिलेशंस में वार्मथ होती है, तो अच्छा हमको महसूस होता है। जो वार्मथ है वो एक पैशंस की, फीलिंग्स का सिंबल है, और जो स्नो है या कोल्ड है वो एब्सेंस ऑफ पैशंस है, एब्सेंस ऑफ वार्मथ है, एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स है। तो जब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग है, किसी की मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में नहीं है ना, कोई अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं, तो आपकी ज़िंदगी ठंडी है। तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसा है जो कि कोल्ड एज स्नो है, बर्फ़ की तरह ठंडा है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेंजा।
and will never allow me to blarney my way of getting the fame and the girl and the money all at one sitting. तो देखते हैं, एंड विल नेवर अलाउ, और कभी मुझे अलाउ नहीं करेगा, मुझे इजाज़त नहीं देगा, किस चीज़ की, अलाउ मी टू ब्लारने। ब्लारने का मतलब होता है मीठी मीठी भाषा बोलना, किसी को मनाना होता है, जब आपको किसी से कोई काम करवाना होता है तो आप कैसी मीठी मीठी भाषा बोलते हैं ना, है ना। बच्चे को काम करवाना होता है मम्मी से, मम्मी प्लीज़ बना दो ना, पिज़्ज़ा मंगा दो ना, तो वो ब्लारने होता है जो आप किसी को मनाने के लिए मीठी मीठी भाषा बोलते हैं। अब ये जो मेरे अंदर वाला टोड है वो मुझे इजाज़त नहीं देगा माई वे ऑफ गेटिंग, कि मैं अपना रास्ता बनाऊं हासिल करने के लिए। गेटिंग माने हासिल करना, किस चीज़ को, द फेम। फेम प्रसिद्धि होती है, ख्याति होती है, नाम होता है, एंड द गर्ल, और भाई हर एक लड़के का, हर एक व्यक्ति का सपना होता है एक लड़की हासिल करना, एंड द मनी, और पैसा हासिल करना, ऑल एट वन सिटिंग, सारी चीज़ें एक साथ। तो मेरे अंदर ये जो टोड बैठा हुआ है ये मुझे इजाज़त नहीं देगा ये सब कुछ हासिल करने का। हालांकि फिलिप लार्किन को ये सारी चीज़ें हासिल हुई। देखिए, आप उसे आज भी पढ़ रहे हैं, उसका नाम है भाई, जाना माना नाम है लिटरेचर में, तो फेम उसको मिली। द गर्ल, भाई लड़कियां थीं उसकी लाइफ में, मतलब इस मामले में बिल्कुल वो गरीब नहीं था। एंड द मनी, तो पैसा भी उसके पास सफिशेंट रहा। बहुत खर्चीला बंदा तो था नहीं, फिलिप लार्किन के बारे में जाना कहा जाता है, लेकिन सफिशेंट पैसा था उसके पास, ऑल एट वन सिटिंग, तो सब कुछ उसको साथ में हासिल हुआ। हालांकि लेकिन यहाँ वो यही कह रहा है कि मेरे अंदर जो टोड बैठा हुआ है वो मुझको ये सब कुछ हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। आई डोंट से वन बॉडी इज द अदर वंस स्पिरिचुअल ट्रुथ, बट आई डू से इट्स हार्ड टू लूज एदर व्हेन यू हैव बोथ। तो ये जो पहली लाइन है ये यहाँ ख़त्म नहीं होती, वो यहाँ जाके बात उसकी ख़त्म होती है ना। तो आई डोंट से, मैं ये नहीं कहता, वन बॉडी इज़ द अदर वंस स्पिरिचुअल ट्रुथ, कि एक में दूसरे का स्पिरिचुअल ट्रुथ समाहित है, मतलब एब्जॉर्ब्ड है, बसा हुआ है। तो एक तो बाहर वाला टोड और एक अंदर वाला टोड, तो वन बॉडीज़ यानी एक के शरीर में है या एक के अंदर दूसरे की आत्मा है, आप ये कह सकते हैं। वन बॉडी इज द अदर वंस स्पिरिचुअल ट्रुथ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ट्रुथ माने सच्चाई। तो एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, एक की सच्चाई दूसरे में समाहित है, मैं ये नहीं कह सकता, यानी ही इज़ नॉट श्योर, जबकि ऐसा ही है, क्योंकि बाद वाली लाइन उसको कंफर्म कर रही है। बट आई डू से, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, इट्स हार्ड, कि ये मुश्किल है, टू लूज़ आइदर, टू लूज़ माने खोना या छुटकारा पाना, आइदर माने दोनों में से किसी एक से। व्हेन, जब, यू हैव बोथ, जब तुम्हारे पास दोनों हैं, यानी ये जो बाहर वाला टोड है ये और अंदर वाला टोड है ये, जब दोनों तुम्हारे अंदर हैं तो इनमें से किसी भी एक से छुटकारा पाना मुश्किल है। तो जो पहले ही आधी दो लाइंस हैं, इनमें जिस बात की वो श्योरिटी नहीं दे पा रहा है वो बाहर बाद वाली दोनों लाइन से प्रूव हो जा रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक के रहते दूसरे से छुटकारा पाना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंस ऑफ बोर्डम है ये आपके अंदर से है। अगर आप अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखें तो आपको कोई भी काम बोरिंग नहीं लगेगा। वैसे तो आपको पढ़ाई भी बोरिंग लगती है, आप जो जॉब करेंगे वो भी बोरिंग लगेगा। जब आप आलसी हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो हर चीज़ आपको बोरिंग लगेगी ना। अपने काम को एंजॉय करिए तो कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं है। तो ये जो बोर्डम है आपके अंदर से है, बाहर से नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला स्टेंजा है इससे आप ख़ुद को कनेक्ट कर सकते हैं और आप ये बात कह सकते हैं कि जो काम है उसका, भले ही लाइब्रेरियन का काम है, ही कैन एन्जॉय हिज वर्क इफ़ ही कीप्स हिज थिंकिंग पॉजिटिव, and you know it's applicable to every walk of your life.
है ना। चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप क्लर्क हों, किसी भी आप जॉब में हो, अगर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं तो वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यूँ तो पूरी लाइफ ही बोरिंग हो जाती है, तो अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, कुछ भी दुनिया में बोरिंग नहीं लगेगा। चलिए इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।